बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आसपास में दिखाई दे रही हैं, उस तरह से लग रहा है कि कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बोलना ज़रूरी है। अभी आपके इंग्लिश के पेपर हुए हैं, उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सटर्नल थी जो बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही थी। और कल 20 को साइंस का पेपर है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों के हित के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ बातें जो हमको बुरी लग रही हैं या हमको लग रहा है कि वो बातें अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो बात आपके बीच में मैं रखूं। बात करेंगे साइंस के बारे में भी, हम बात करेंगे कि कहाँ से नंबर स्कोर करेगा। लेकिन बच्चों, आप ये बताइए कि आपने पूरे साल भर पढ़ा, आपने पूरा नोट्स प्रिपेयर किया, और लास्ट मोमेंट पे आपसे कोई कहे कि आप अपनी प्लान को, अपने स्ट्रेटेजी को आप बदल दीजिए, तो आप कैसे चेंज करोगे? आप फेस कैसे करोगे इस चीज़ को? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप ये बताइए, पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान देखिएगा, पूरा वीडियो जितने भी समय का होगा आपको, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाली बात नहीं होगी कोई भी। क्योंकि कोई यहाँ शोर शराबा नहीं है, कोई यहाँ दिखावेबाजी नहीं है, कोई यहाँ पर म्यूजिकल टोन्स नहीं बज रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, आपके हित की बात की जा रही है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपने पूरे साल भर जो प्लान किया और अचानक आपके बीच में कोई आके कह रहा है कि पेपर ये है, ये पेपर लीक हो गया, ये केवल क्या है, बच्चों को एक माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है, भ्रमित करने का तरीका है। यानी कि बच्चा जो साल भर अपनी स्ट्रेटेजी बना के आया कि वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट को टैकल करेगा, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेगा, कैसे नंबर स्कोर करेगा, कैसे उसके आंसर को लिखेगा, अचानक आकर के कोई आपके प्लान को पूरी तरह से क्रैक कर देता है। क्योंकि आपका बच्चा वाला मन है, तो आपको लगता है यार ये बेस्ट है, यहाँ से नंबर मिलेंगे, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, और आप अपने 364 दिन के मेहनत को यूं ही जाया कर देते, बेकार कर देते हैं। आप बताइए, क्या ये सही है कि लास्ट मोमेंट पर कोई आए और आपके प्लान को चेंज कर दे? यही चल रहा है इस समय, टोटल यही चल रहा है। व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, और बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो आप इससे बचिए, आप अपने प्लान पे फोकस करिए। आपने जो साल भर मेहनत किया ना, जो साल भर मेहनत करके अपने नोट्स बनाया ना, वो आपके लिए कीमती है। आपकी टीचर की लाइन जो स्कूल में बोली गई, जो क्लासरूम में बोली गई, जो कोचिंग में बोली गई, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, कि अचानक कोई यूं आएगा और आपके पूरे प्लान को क्रैक कर देगा। कहां तक सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। तो इससे बचिए, और आपने जो जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, उस पर काम करिए, ताकि आपको नंबर मिले। आपको साइंस का पेपर है, आपके टीचर ने आपको जो कुछ बताया होगा, वो समझाया होगा, उसको ध्यान में रखिए। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं वो कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो बातें बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और अच्छे नंबर स्कोर करने में आपकी सहायता होगी। मैंने उसको नोट आउट किया है। सबसे पहले बात है बेटा, ये चीज़ जान लो, साइंस का पेपर कभी भी जो वो थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। साइंस तो साइंस है, तो वो थ्योरेटिकल, वो इंग्लिश की तरह नहीं होगा, वो हिंदी की तरह नहीं होगा। साइंस पेपर इज ऑलवेज ट्रिकी पेपर, वो ट्रिकी पेपर होता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, उसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, तो एक मतलब मिक्सअप होता है, मिला हुआ रूप होता है। तो कैसे नंबर वहां से स्कोर करें? कुछ बातें जो हमको अभी तक के मतलब समय लगी कि ये बच्चों को अपने बतानी चाहिए, तो मैंने कहा वो बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि साइंस का पेपर ट्रिकी होता है। अगर बच्चा नंबर स्कोर करना चाहे तो उसको ट्रिक यूज करना पड़ेगा, ना कि वो सिंपल जैसे जैसे इंग्लिश के पेपर में उसकी तैयार थी वैसे पेपर यहाँ पे नहीं चलेंगे। दूसरा चीज ये होता है कि आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों से कंबाइंड रहिए, अटैच्ड रहिए। कोई भले ही आपको लाख बताया ये पढ़ लो ये आएगा, ये पढ़ लो ये आएगा, नहीं। मास्टर बुक जो आपकी है, आप उसके क्वेश्चंस को अंडरलाइन करिए, सर्कल करिए, वहां से नोट्स निकालिए। दूसरी चीज, आप ये देखिए ना किस चैप्टर से नंबर कहां से बन रहा है। फिजिक्स का कौन सा पार्ट है, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, बायो का कौन सा पार्ट है। नंबर को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस नंबर से, किस चैप्टर से कितने ज्यादा नंबर कैसे बन रहे हैं। लाइट से बन रहा है कि कार्बनिक कंपाउंड से बन रहा है, वो जो भी चैप्टर जहां से भी बन रहा है, वो चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप पढ़िए। अगली बात ये है कि आप, अगर आप नंबर वेटेज कर लो, तो आप एक चीज देखो ना कि आपने साल भर जो पढ़ा होगा, तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपके माइंड में होंगी, उनको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करो ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं
जो आपको पहले से ही प्रिपेयर है उनको शॉर्टकट करना, क्या कर लो वो चीजें जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, जिसको आपने नहीं रिवाइज किया, उसको आप अंडरलाइन करिए। और अभी भी समय है कि आप उन चीजों को एक बार रिवाइज करो, पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कैसेट बन जाएगा। दूसरा चीज, बहुत सारे बच्चे साइंस में एग्जामिनर को मिसगाइड करते हैं, तो चीट करने का प्रयास मत करिए। एग्जामिनर को कभी भी चीट करने का प्रयास मत करिए, जो सही है वो चीज बताइए। जो थ्योरी है, जो भी जिस साइंटिस्ट की थ्योरी है, जो भी उसका कंटेंट है वो लिखिए, आप अपनी कोई थ्योरी मत बनाइए। अक्सर देखा गया बच्चे अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं ना, डिफिनीशन तो डिफिनीशन है और वो यूनिवर्सल है, तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे जो कुछ भी हो, जहां भी हो, वहां पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। एज इट इज थ्योरी उठानी है और पेस्ट करना है, मतलब लिख डालना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते समय फार्मूला जरूर लिखेंगे। एक पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 फिंगर का गैप आप देके लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय क्वेश्चन में डिस्टेंस नजर आए कि ये क्वेश्चन बच्चा ये नंबर का किया, ये क्वेश्चन बच्चा ये नंबर का किया है। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिगर अट्रैक्टिव पार्ट होता है साइंस के बच्चों के लिए। तो फिगर जो भी बनाए बहुत ही नीट और क्लीन बनाए, और उसमें जो भी पार्ट्स उसके हैं उसको जरूर मेंशन करें, अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो ये जो थोड़ी बहुत जानकारी थी हमने आपको शेयर की। और बिल्कुल भी भ्रमित ना हो किसी भी चीज़ों से। अगर आपको 95 से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरी थोड़ी बहुत बातें हैं वो आपको जरूर ही फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगी। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिए। आपका शेयर और लाइक भी हमारा उत्साह बढ़ा सकता है, ताकि हम और इस फील्ड में और आगे आपके लिए काम कर सकें। क्योंकि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, सही चीज़ों को बोलने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच। और आपके साइंस पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करिए, तनाव मुक्त रहिए और माता पिता का आशीर्वाद से लेते रहिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच बच्चों।